पे दलील बताओ क्या है। नहीं तुम्हारा दावा पेश करो। अरे कितने बार करूं, कर दिया ना। हम ये मैंने कहते वो 20 रकात वाला जो भी मौक़िदा के साथ जो पेश किया है, 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पढ़ा है, ये बात कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 रकात ही पढ़ी है और सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी 20 रकात पढ़ी है। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से 20 रकात साबित है सही सनद के साथ, ठीक है ना? हाँ, सही सनद के साथ। हाँ, तुम्हारे नजदीक सही है। और हमारा दावा ये है कि 8 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है। मैं हमारा दलील में पेश करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस है बुखारी का 2013 नंबर हदीस। सुनो, मैं 2 मिनट बात करूंगा, 2 से 3 मिनट। अभी सलमा रदी अल्लाह से मरहूम है उम्मुल मुमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला से सवाल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज रमजान के नमाज कैसे थी फी रमजाना, फक़ालत मा काना यज़ीदु फी रमजाना वला फी गैरिही 11 रकातन अला 11 रकातन, यानी 11 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ती थी, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। वमा यज़ीदु वमा काना मा काना यज़ीदु फिर रमजान में ओला फी गैरी या गैर रमजान में 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ये हमारा मरफू हदीस से दलील हो गया, ठीक है। और एक हदीस है, रुको पहले इस दलील पे बात कर लें तुम्हारी। नहीं पहले भाई, मैं और एक दलील दूंगा और सहाबा से एक दलील दूंगा। नहीं पहले एक पे बात कर लेते हैं, एक दलील पे तुम्हारी, एक दलील पे बात कर लेते हैं पहले। बात करने गए तो बोलो, एक दलील करके बात में कर लेते हैं। हाँ वही तो, एक दलील तुमने दी उस पे बात कर लेते हैं आराम से, फिर आगे वाली पे करेंगे। और एक दलील दूंगा, 2 दलील से बात करेंगे। और एक दलील सुनो, रुको एक पे कर लेते हैं, फिर दूसरी पे कर लेंगे, पहले एक पे कर लेते हैं। ये रिवायत भी एडजस्ट है, इसलिए जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिना तुसल्ली बिना फक़ाल इन्नी खशू। मैंने मुख्तसर पढ़ा, बात कहाँ तक पहुंची है? हेलो, बात यहाँ तक पहुंची है अब्दुल वहीद भाई। रुको मैं इनको बता दूं फिर, क्योंकि यही बात करेंगे ना। बात यहाँ तक पहुंची है अब्दुल वहीद भाई के इनका जो दावा था उसके ऊपर इन्होंने जो है वो दलील दी है, ठीक है। कौन सी दलील दी? दलील दी है सही बुखारी से। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम रमजान या गैर रमजान में 8 रकात ही पढ़ा करते थे, ठीक है। हाँ, रमजान या 11 क्या कितने की दलील पेश की तुमने? बुखारी का हदीस है, बुखारी का। कितने रकात की? 11 रकात। हाँ, 11 में 8 रकात बता रहे हो, पेश कर रहे हो 11 रकात की। हाँ, तो ये पेश की है उन्होंने। समझ लो अब्दुल वहीद भाई, एक बार और जो दावा है उसका पेश करो पहले। हाँ, एक बार और समझ लो। इन्होंने रमजान और उसमें लफ्ज है रमजान और गैर रमजान में नबी अलैहिस्सलाम 11 रकात। पहले 1 मिनट अमन भाई, मैं समझ गया, 11 रकात पढ़ते थे। हाँ ठीक, बहुत सही जगह जा रहे हो अब्दुल वहीद भाई जी। आप बता दीजिए पहले 8 वाली पेश करो, जो तुम्हारा दावा 8 का है कि 11 का है? सही। अरे भाई मुझे बात करने दो, मुझे कहा कि मैं आ गया भैया, मैं थोड़ा टाइम ले रहा था तो मैं अमन भाई को बोला था कि 2 मिनट माल के रखो, मैं आ रहा हूँ। अब आपने दावा पेश किया, आपने दावा में कहा है कि मैं 8 रकात को सुन्नत मुअक्किदा समझ रहा हूँ, और जब आप दलील दे रहे हैं तो 11 रकात की दे रहे हैं। अरे भाई मेरा दावा मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ? खुद ही कह रहे हो नहीं हुआ। चलो ठीक है, पहला आप ही मिला है जो अपने दावे को नामुकम्मल कह रहा है, ठीक है। अरे भाई जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको। हाँ बोलो। ये सुनो, पहले सुनो, जिक्र पढ़ा है 8 रकात तरावी का लफ्ज़ है, इब्न हिब्बान हदीस नंबर 2409 नंबर हदीस। अच्छा, तो पहले ये 11 पर बात करनी है कि 8 पर? अरे भाई 8 रकात पागल कहना क्या चाहते हो यार, ये तो बताओ। कर क्या रहे हो? मतलब 8 पढ़ रहे हो कि 11 पढ़ रहे हो? सुन्नत मुअक्किदा 8 बता रहे हो, फिर उसके बाद में कह रहे हो कि 11 रकात की दलील है तुम्हारे पास। हदीस पर जी, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, तुम हदीस पर हंस रहे हो, ये क्या? नहीं, तुम्हारी अक्लमंदी पर हंस रहा हूँ।
कि दावा कर रहे हो 8 रकात की और दलील पेश कर रहे हो 11 रकात की, तो मतलब कहना क्या चाहते हो ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई 8 रकात हम तो इसको सुन्नत समझते हैं, इससे हमारा और 11 रकात को फर्ज समझते हो क्या? क्या बात कर रहे हो? 11 को फर्ज समझते हो? मैंने कह दिया कि हमारा नजदीक सुन्नत है 8 की 11। अरे वहीद भाई, जी अल्लाह तो फरमाता है ना कि मेरा हुक्म माना और मेरे महबूब का, तो लिहाजा तरावी फर्ज ही ना है हाँ भाई सही है। अरे भाई सुनो सुनो, तुम 3 लोग हो, मैं 1 लोग हो, तो जो बात करने वही बात करो, फिर दूसरे यहाँ से वहाँ नहीं अब्दुल वहीद भाई कर रहे अब्दुल वहीद भाई मैं कर रहा हूँ भैया, आप टेंशन मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे 8 रकात को सुन्नत मुअक्किदा समझ रहे हो और 11 रकात को क्या समझ रहे हो, मतलब फर्ज है, वाजिब है। भाई 11 रकात को हम ये 8 रकात को सुन्नत समझते हैं। हाँ तो 11 तब्दील हो गई ना, तुम्हारी बात में तजाद आ रहा है। तो अब 11 जो रकात है वो फर्ज है या वाजिब है? तादाद बताना तो हदीस में जरा करो, ठीक है? नहीं मैं पहले आपने अरे अपने दावे पर तो रुक जाओ। अभी खुद ही आपने कहा है कि मेरा दावा ना मुकम्मल है, मुकम्मल ही नहीं है, तो इसीलिए तो तनक़ीहात हो रही है तुम्हारे दावे पर। पागल हो क्या? अरे नहीं, मैं समझा देता हूँ एक बार क्लियर। तुमने दावे में अपने दलील दी है 11 रकात की और दूसरी दलील दे रहे हो तुम 8 रकात की। तो अब्दुल वहीद भाई का कहना ये है कि 8 वाली मानते हो कि 11 वाली मानते हो, कहना क्या चाहते हो ये? दोनों ही मानता हूँ वो। हाँ, मैं एक बात, हाँ मैं भी कुछ लोग को ऐड कर रहा हूँ। कर लो कोई दिक्कत नहीं। तुमने से कौन बात करेगा ये बात पता लो पहले। हम बात कर रहे हैं भैया। और ये व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड होता है, मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, हम भेज देंगे, कोई मसला नहीं। सुनो 1 मिनट वेट कर लो, मैं और एक बंदा को जोड़ लेता हूँ। हाँ कर लो। आएगा नहीं आएगा वो मसला अलग है, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं। आलिम साहब हैं तुम्हारे पास तो उनको भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आलिम नहीं है, मेरा दोस्त है, दीनी भाई है। आलिम तो ये है अरमान भाई, ये आलिम है। मैं आलिम नहीं हूँ मैं। अच्छा आलिम नहीं। ठीक है कोई नहीं। तो तुम्हारा क्या दलील है, तुम ये पेश करो पहले। नहीं वो बात नहीं, मैं तो दलील पेश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये मैं समझ लूं कि आप बात किस पर करना चाह रहे हैं, 8 पर या 11 पर? सुन ले भाई, आपने दावा किया है 8 की कि 8 रकात सुन्नत मुअक्किदा है और दलील आप पेश कर रहे हैं 11 रकात की। तो ये सुन्नत मुअक्किदा तो ये 8 रकात हो गई, मैं मान लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेरा भी सुन्नत मुअक्किदा का ही दावा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दावा सेम आ रहा है। लेकिन अब ये फर्ज है या वाजिब है ये मैं पूछ रहा हूँ, जो 11 रकात वाली बात कर रहे हो। अरे भाई पहले तो बता दिया सुन्नत है, तुम क्यों घुमा रहे हो? ये बात सुन लो, इस हदीस पे जो 8 वाली भी सुन्नत है, 11 वाली भी सुन्नत है। अरे भाई हदीस की तफसीर होती है, तुमको नहीं पता? मैं पता है मुझे, सुनो तो 8 वाली भी सुन्नत है और 11 वाली भी सुन्नत है। ये तो आप दो दावा पेश कर रहे हैं, बात किस पर मैं करूं? पहले मैंने मेरा दलील पेश किया, दावा भी पेश किया, तुमने तुम्हारा दलील भी नहीं पेश किया। अरे अब एक का दावा और दलील दोनों मुकम्मल होगा तो दूसरे का दावा और दलील मुकम्मल कराओ ना। अरे नहीं दावा तो पेश कर दिया था ना भाई, अरमान भाई दावा तो पेश कर दिया था। दावा आपका तुम्हारा दोनों का हो गया है, ठीक है, सेम हो गया। हमारा और तुम्हारा दावा, हमारा 20 रकात का सुन्नत मुअक्किदा है और तुम्हारा 8 रकात का सुन्नत मुअक्किदा है। अब बात फंस रही है यहाँ पर कि आप मतलब दावा 8 का कर रहे हैं और दलील 11 का दे रहे हैं, तो बात किस पर करनी है, 11 पर करनी है या 8 पर करनी है? और फिर ये 8 जो है सुन्नत मुअक्किदा है तो 11 क्या है? अरे भाई कितने बार बताऊं कि 8 रकात तरावी है, बितर को लेकर ये 11 होता है। बात नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बितर जो है वो भी तरावी ही है। वित्र जो है, वित्र कितनी रकाते हैं? वितर कितनी रकात है? हमारे नजदीक 1 भी है, 3 भी है, जितना बात को बात कर तरावी 1 रकात वित्र है तो फिर 9 ही रकात हुआ और ये 11 की बात कर रहे हैं। 8 रकात एक दूसरे की सुन के बात करो, एक मिनट, एक दूसरे की सुन के बात। अरे भाई उन्होंने बात किया, मुझे भी बात करने दो। उन्होंने तो बात कर लिया ना,
مجھے بتاؤ. میرا باری ہے. میرا دلیل یہ ہے کہ ابن حبان 2409 نمبر حدیث اس میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تصلی بنا، وہ ہم کو لے کر 8 رکعت تراویح پڑھا ہے. احد عشر رکعتن، ٹھیک ہے. تو 11 رکعتن 11 رکعت ہے. فی شہر رمضان 8 رکعتن او ترا، یعنی وتر، اور 8 رکعت یہاں پر تراویح. فی شہر رمضان میں ہے، یہ لفظ رمضان بھی آ گیا. یہ ہمارا دلیل ہے، اور بھی دلیل دے سکتا ہوں، لیکن تم اس کو ضرورت ہے تو تم اس کو ذرا کر کے دکھاؤ، اور حدیث کی مخالفت مت کرو. بات شروع کرو پہلے. جی عبد الوحید بھائی، کہا آپ کا میوٹ ہے عبد الوحید بھائی. ہاں بات شروع کرو، 2 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا. اب ہو گئی آواز ہاں آ 2 رہی ہے؟ منٹ سے زیادہ نہیں بولنا. جی جی بالکل 2 ہی منٹ بولیں گے، آپ ٹینشن مت لیجیے. تو یہ جو پہلے آپ نے حدیث حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے دلیل دیا تھا، اس پر اعتماد ختم ہوا تمہارا؟ تمہارا ہلو اعتماد نہیں ہے کیا؟ تم حدیث کو، تم تو اہل رائے ہو. بھیا سن تو لو میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دو، بس پوری مکمل میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ جیسے تم نے یہ ایک دلیل دیا، ایک دلیل سے آپ ایک دلیل آپ نے سنو، تو اب میں نے سنا تمہاری بات، اب میوٹ کرو. ہاں یا نہ میں خالی جواب دینا، ٹھیک ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں تم بات ختم کرو، اس کے بعد میں بات کروں گا. میرا جو دلیل پیش کیا اس کو جرا کر کے دکھاؤ، حدیث کو ضعیف ثابت کر کے دکھاؤ. اچھا ہاں یا ٹھیک ہے، نہ، اس میں گھما کر بات نہیں ہوگا بھائی، نہیں ٹھیک نہیں ہے. بات مکمل ہوگی. اس طریقے سے بات کرو گے تو مزہ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ارے بھائی پہلے آپ آپ نے 8 رکعت کی تم نے دعویٰ ایک کیا. دلیل پیش نہیں کیا، تمہارا ارے دلیل ہی ارمان نہیں ہے. بھائی میوٹ کر لو، ارمان بھائی میوٹ کر لو. رکو اس طریقے سے ہم بھی بات کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آپ کے بیچ میں بولنا شروع کریں گے تو آپ بول ہی نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میوٹ کر لیے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ ابھی تک یہ دعویٰ کر رہا تھا 8 رکعت کی، پھر اس نے 8 رکعت کی دلیل دی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس میں یہ دلیل پڑھا اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر رمضان اور رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 11 ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان. اب میرا ایک ان سے اس میں یہ ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی تراویح کی ہی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اس کا سوال کا جواب یہ دیں گے، یہ بتائیں گے کہ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا. تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھا تو ساری امت کو بھی پڑھنا چاہیے، اگر امتی ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل یہ دیں. اس کے بعد اب یہ وہاں سے جب جواب ان کا کوئی نہیں بن پڑ رہا ہے کہ غیر رمضان اور رمضان کی جب یہاں پکڑ ہو رہی ہے، تو یہ بیچارے پھر دوسری طرف چلے گئے، وہ وطر کی بھی بات کر رہے ہیں. اب وطر ہی تراویح ہے یا کیا ہے، اس کی جواب یہ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب اور یہ دیکھتے ہیں. وہ چیز بھی ہے عبد الوحید بھائی، ایک طرف انہوں نے 8 رکعت کی دلیل دی ہے اور ایک طرف 11 کی دی ہے، تو 8 اور 11 میں بھی تو فرق آ رہا ہے. اب یہ بتر کہہ رہے ہیں تو ہاں لفظ بتر بھی تو دکھائیں کہ ان میں سے 3 بتر ہے حدیث شریف میں. ہاں جی چلو بولے بھیا، انشاءاللہ ان کے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تم کو نہیں سمجھ میں آئے تو مجھے کیا دقت ہے؟ میں الحمدللہ پھر سے یہ وضاحت کر دیتا ہوں. پہلے میں نے دعویٰ پیش کیا، پھر دلیل پیش کیا. تم نے صرف دعویٰ پیش کیا کہ 20 رکعت سنت ہے، مؤکدہ ہے، اور صحابی سے بھی 20 رکعت ثابت ہے، لیک بھی دلیل پیش تم نے نہیں کیا. تو بہرحال تم نے نہیں پیش کیا، ٹھیک ہے. میں نے 2 حدیث پیش کیے، الحمدللہ اہل الحدیث الحمدللہ دلیل سے چلتا ہے، یہ ثابت پھر بھی ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حدیث پیش کیا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث میں کہا ہے کہ 3 رکعت وتر 8 رکعت تراویح. ارے بھائی حدیث کی تصریح ہوتی ہے، حدیث سے کانٹرڈکٹ نہیں ہوتے بھائی. حدیث سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. اس میں تطبیق دیا جاتا ہے، اس میں تفسیر کیا جاتا ہے بھائی. سن لو، پھر سے سن لو. جابر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کر 8 رکعت تراویح پڑھایا. اور بخاری میں کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں، بخاری 2013 نمبر حدیث میں ہے کہ
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सवाल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमादान क्या अरबी पढ़ता हूँ, कैफ कान सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमादान, रमादान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलात कैसे था। फक़ालत, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मकान यजीदु फी रमादान। गौर कीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि मकान यजीदु, वो नहीं, इससे ज्यादा नहीं करते। फिर रमादान, रमादान वाला फी गैरिही, रमादान और रमादान के बगैर, ये तुम ये यहाँ पर तो वजाहत हो रहा है कि भाई तरावी तो रमादान में ही होते हैं और रमादान के बाहर नहीं होते, तो इसमें साबित हो गया तरावी और तहज्जुद एक भी सलात है। और जो इसमें तरावी जो रमादान में पढ़ते वो क़ियामुल लैल किस कहते हैं, तरावी का लफ्ज तुम नहीं दिखा सकते हो, क़ियामुल लैल को ही तरावी हम कहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, तरावी कहना हराम है या हलाल है, हम उसको जायज समझते हैं, ठीक है। तो वला फी गैरिही, और मेन है क़ियामुल लैल। क़ियामुल लैल कितने करते थे, क़ियामुल लैल करते थे 8 किस लिए करते थे, जाबिर रज़ी से हदीस से वजाहत हो गए, और उमर रज़ी अल्लाह तआला हदीस तो है, मौकूफ हदीस है, और हुक्मन मारफू है वो, अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मन मारफू है। उस हदीस में क्या लिखा है, उस हदीस में लिखा है कि मुअत्ता मालिक की हदीस नंबर 244, उस हदीस में लिखा है कि हदसनी अन मालिक अन मोहम्मद बिन यूसुफ अन साइब बिन याजिद अन्नहु क़ाल अमर उमर इब्न ख़त्ताब उबय बिन कअब व तामिम अद-दारी अन यक़ूम लिन-नास बि 11 रकाअतन, यानी 11 रकात। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तामिम अद-दारी और उबय बिन कअब को हुक्म दिया कि हुक्म दिया कि तुम लोगों को लेकर 11 रकात पढ़ाओ। मेरा बात खत्म हो गया, तुम दलील पेश करो 20 रकात के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलील पेश कर दिया 8 रकात के बारे में। हदीस जाबिर से वजाहत होता है कि 8 रकात ही तरावी थे। ठीक है, मैं म्यूट कर लेता हूँ, तुम तुम्हारा बात करो। अब्दुल वहीद भाई म्यूट है तुम्हारा। जी, फोन म्यूट कर दे रहा है यार, मैं बोलता नहीं हूँ, खुला रहेगा तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये बंदा कह रहा है कि गैर रमजान में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 पढ़ते थे, 11 पढ़ते थे, और रमजान में भी 11 पढ़ते थे। तो ये और ये बोल रहा है कि ये तराबी है, तो तराबी ही गैर रमजान में पढ़ा जाता है, इसको इसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद वित्र कितनी रकात है, यह हदीस शरीफ में वित्र और तराबी दोनों अलग हैं या एक हैं, ये भी नहीं साबित कर पाए। ये बात ये दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, दलील की तरफ। ये जो भी दलील पेश कर रहे हैं, वो दलील इनके दावे पर फिट नहीं बैठ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो दावा कर रहे हैं कि हम सुन्नत मुअक्किदा, पहले इन्होंने कहा कि 8 रकात को मानते हैं, फिर उसके बाद में उसमें और जोड़ा, तो उसमें जोड़ने के बाद 11 लगा दिए, 8 3 11, 3 रकात ये लगा रहे हैं। और इनसे जब पूछा गया कि तुम वित्र कितनी पढ़ते हो, तो कभी 1 बोल रहे हैं, कभी 2, ये 3 बढ़ा रहे हैं। तो 3 वित्र है, ये भी हदीस शरीफ से साबित करें कि 8 रकात तराबी है और 3 वित्र है। और ये रमजान में और गैर रमजान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ये इसकी दलील दे ही नहीं पा रहे हैं कि भाई तराबी पर ये बात कर रहे हैं या क़यामुल लैल पर बात करनी है, या रमजान की जो खास 8 रकात इनका मानना है कि 8 रकात ही तराबी है या 11 रकात ही तराबी है, उस पर बात करनी। इनका दावा ही अभी नहीं तक समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि बात किस चीज पर करनी है, या तराबी पर ही बात करनी है। एक बात ये है, जो इन्होंने हजरत उमर फारूक की जो मुअत्ता इमाम मालिक से हदीस पेश की है, उसमें लफ्ज़ तराबी का भी जिक्र नहीं है। दूसरी जो इन्होंने पेश की है हजरत जाबिर वाली, उसमें भी तराबी का जिक्र नहीं है। और तीसरी जो इन्होंने सबसे पहले पेश की थी अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा वाली, सही बुखारी वाली, उसमें भी तराबी का जिक्र नहीं है, बस उसमें क़यामुल लैल का यानी रात का जिक्र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर तरावी है, क्योंकि लफ्ज़ तरावी मौजूद नहीं है कि कहीं भी, और जब हम दलील देंगे उसमें तरावी भी मौजूद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम कह रहे हो कि ये 8 रकात है, ठीक है। जब 8 रकात है तो नबी अलैहिस्सलाम रमजान गैर रमजान में 11 क्यों पढ़ते थे, ठीक है। अब तुम कह रहे हो नहीं उसमें से 3 वितर है, तो इसकी कौन दलील देगा कि जो 8 जो पढ़ते थे वो रमजान गैर रमजान में, तो वो बाकी 3 वितर होते थे और बकाया जो 8 है वो तरावी होती थी। इसकी दलील कौन देगा?
ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں پڑھنا سنت موقعہ ہے، تو اگر تم اس کو تہجد سمجھ رہے ہو تو پھر تہجد بھی تمہارے نزدیک سنت موقعہ ثابت ہو گئی غیر رمضان میں، کیونکہ نبی علیہ السلام تو دونوں طرف پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انہیں اپنے دعوے پہ دلیل یہ دینی چاہیے. ابھی ہم جرا نہیں کر رہے، ابھی ان کی جو حدیثیں ہیں ان پہ جرا بھی بہت موجود ہے، تو وہ ثابت بھی نہیں ہے. پہلے ہم ان کے جو دعوے پہ جو دلیلیں ہیں صرف ان کے جو ہے متن پہ ہی بات کر رہے ہیں بھائی. وہ متن پر دلیل اور دو. تنقیح ہو، ہاں بس ہاں خالی تنقیح ہو رہی ہے. جی جی، وہ دلیل دو کہ جس کے اندر یہ ہو کہ 8 رکعت تراویح سنت موقعہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے اور پڑھتے تھے رمضان میں، اس کی دلیل. رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، کیونکہ حکم تو ایک ہی بتا رہے ہیں یہ نا، کیونکہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ وہ حضرت حدیث اما فٹ عائشہ نہیں رضی آئے اللہ گی، تعالیٰ امی عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث فٹ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ رمضان غیر رمضان دونوں کی بات چل رہی ہے. جی. تم مناظر ہو اور وہ مناظر ہے، کون مناظر ہے پہلے بتاؤ؟ ارے ارے یہاں بھائی پر کرو کرو. مناظرہ نہیں ہو رہا ہے میری جان. ہلو، یہ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے. اگر مناظرہ ہوگا تب پھر مناظرے کی تعریف کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور ارے کوئی نہ کوئی، مناظرہ ہم کسے اپنے ٹائم کہتے میں ہیں بولے ہیں، وہ تم بھی اپنے ٹائم بتائیں. میں پھر بول میں لو، بھی کوئی تو مسئلہ بات کر نہیں. سکتا ہوں نا، اگر یہ مناظرہ نہیں ہے، تمہارے کوئی ٹائم میں کوئی، دو اچھا شخص کی تمہارے بات نہیں ٹائم میں کر بول رہے سکتا، ہیں کہ نہیں یا ہمارے پھر ٹائم میں، کوئی وہ تو کوئی بات نہیں. تمہارا بندہ آیا ہے وہ بھی بول سکتا ہے تمہارے ٹائم میں، کوئی مولانا دقت علی نہیں ہے. تو جی، مجھے میوٹ کر دیا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے. ہاں کھول ہمارا دیا نواب تھا بھائی نا. بول رہا ہے، تم بولو گے، ٹھیک ہے؟ نواب بھائی میوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تم بھی میوٹ کر لو امن بھائی، میں بات کر رہا ہوں. سنو، تم نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بات کے تراویح 8 رکعت ہے. ہاں، میں نے بات کہا کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور وتر کتنا ہے؟ وتر 3 رکعت ہے. اس کا وضاحت کیا ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. سنو، وتر جائز ہے، ہم یہ نہیں کر رہے کہ جائز نہیں ہے. 1 رکعت بھی جائز ہے، 9 رکعت بھی جائز ہے، 1 سے 9 یہ جائز ہے. لیکن یہاں پر جو حدیث آ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2013، وہاں پر ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے. پہلے اس میں 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر بہت اچھا اس کا حسن ہوتا تھا، بہت اچھا حسن ہننا اوتول ہننا، اس کا جو ٹائمنگ ہوتا تھا بہت زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے. تو اس کے بعد کیا کہا؟ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ اس کا لفظ ہے ثم یصلی ثلاثا. تو یہاں پر یہ وضاحت ہو گیا الحمدللہ. اور ہمارا آج کا موضوع ہے تراویح کتنی رکعت ہے. یہ آج کا موضوع نہیں ہے کہ بھائی وتر کتنے جائز ہے کتنے ناجائز ہے. بھائی تم بات کو گھما رہے ہو، تمہارے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ 20 رکعت ہے، تم پھر اس لیے ہمارا دلیل کو لے کر گھما رہے ہو. اہل رائے کا یہ جو یعنی عادت رہا کہ وہ حدیث کو لے کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں. تو آج بھی ثابت ہو رہا ہے اہل رائے کا جو موقف ہے. تو دیکھو، حدیث صحیح ہے، حدیث پہ ذرا کر کے دکھاؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ابن حبان ابن خزیمہ سے اور ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں تم کو. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے صلاۃ جو 5 رکعت ہے، تو ہم یہ سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ بھائی مغرب سنت کو لے کر 5 رکعت ہے، اور فرض جو رکعت ہے اس کو اگر تخصیص کے فرض کتنا ہے سنت کے تخصیص سے بولیں گے تو یہ 3 رکعت فرض تخصیص سے بولتے ہیں ہم. تو اتنی سی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتا یا نہ سمجھنے کی تم ایکٹنگ کر رہے ہو، یہ بات مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ ہمارا دلیل ہے ابن خزیمہ رحمہ اللہ 311 میں اس کا وفات ہوا. جابر بن عبداللہ سے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان میں 8 رکعت تراویح اور نماز وتر پڑھائی. یہاں پر موجود ہے الحمدللہ. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت تراویح اور نماز وتر پڑھائی. پھر اگلی بار ہم مسجد میں جمع ہوئے اور امید کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس امامت کے لیے آئیں گے. یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پھر اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں امید تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے اور امامت. تو بہت اور بھی لمبا ہے. تو یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے. تو یہاں پر 8 رکعت تراویح کے الحمدللہ اور ایک دلیل دے دی ہے. تم نے ابھی 1 گھنٹہ بات ہو رہا ہے، تم ایک بھی دلیل نہیں پیش کر پائے ہو. الحمدللہ الحمدللہ ایک دلیل پیش کر دو 20 رکعت کے بارے میں. اور 13 منٹ کا وقت ہے، 4:10 پر ختم ہو جائے گا. الحمدللہ
तुम बात शुरू करो। और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, अमन भाई रिकॉर्डिंग हमको भेज देगा, उन्होंने वादा किया था पहले कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह भेज ठीक देगा। ठीक, अब्दुल वहीद भाई म्यूट हो तुम, म्यूट ओपन करो। हेलो, अब जा रही है? जी जी। मैं मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये दावा किए हैं, एक भी दावे पे कौन कौन सा दलील दे रहे हैं? उसमें रमजान और गैर रमजान में अगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो सारी उम्मत ही क्यों नहीं पढ़ रही है भाई? आप गैर रमजान में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो 11 रकात? और अगर पढ़ रहे हो तो उसकी भी दलील दे दो। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि इतनी दलील देने की जरूरत नहीं है तुम्हारे, एक ही दलील काफी रहती अगर मोतबर होती ना। उसमें तुम्हारा दलील में ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई, ठीक है, और वित्र अलग करके तुम 11 रकात और 8 रकात दोनों अलग अलग करके ये तरावी है और ये कयामुल लैल है, ये वित्र है, और ये सुन्नत मुक्किदा है, ये फर्ज है या वाजिब है, क्या है? कुछ तो बता ही नहीं रहे हो। तुम बार बार ये कह रहे हो कि हमने इतनी दलीलें दे दी और इनके तरफ से कोई दलील ही नहीं आई। तो मेरे लल्ला, अभी दलील देने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी तुम्हारी वो बातें तुम्हारे वो बातों का वो तुम्हारे तुमने अभी सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए कि जो तुमने ये कहा कि हमारे हमारे दावे में, तुम्हारे दावे में कि 8 रकात सुन्नत मौकिदा है और 11 रकात क्या है वो उसकी दलील नहीं दे पाए। और फिर अगर 11 रकात भी सुन्नत मौकिदा है तो वित्र क्या है तुम्हारे नजदीक? फर्ज है या वाजिब है? फिर वो भी सुन्नत मौकिदा है। और तराबी का लफ्ज जो आप दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, उसमें कौन सा लफ्ज तराबी का है? किस हदीस में लिखा हुआ है कि ये 8 रकात तराबी है और 3 रकात वित्र है, या 3 रकात तराबी भी है? ठीक है, ये चीज है। और अरे रुको रुको रुको, अभी टाइम रहेगा, टाइम है, टाइम है, अभी टाइम है मेरी जान, काउंटिंग कर देता हूँ। देखो, तुम्हें क्या दिखाना है? तुमने कहा है कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, तो अब तुम्हें रमजान और गैर रमजान की तुम दलील दे रहे हो, जो रमजान और गैर रमजान में नबी अलैहि सलाम पढ़ते थे, तो क्या ये सुन्नत मुअक्कदा तुम्हारी रमजान और गैर रमजान में दोनों है? तो फिर तो तुम्हें गैर रमजान में भी ये सुन्नत मुअक्कदा जो है जरूरी होती है, उसको पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो? तो लिहाजा सिर्फ और अगर रमजान छोड़ में, रहे हैं तो फिर वो गुनाह के मुस्तहिक हो रहे हैं। जी जी, और उसके अंदर 11 रकत मौजूद है, रमजान और गैर रमजान में 11 रकत है। तो अब तुम्हें यह साबित करना है वो 3 रकत बितर है और वो जो है 8 रकत तरावी है, ठीक है। और ये गैर रमजान में भी सुन्नत मुअक्कदा, ये हदीस शरीफ से तुम्हें साबित करना। और रही बात, तुमने जो ये बात कही थी कि मगरिब की मैं कहूँ 5 रकत है, तो फिर उनमें से 2 जो है वो सुन्नत ही होंगी और 3 फर्ज होंगे, रकत के हिसाब से 5 कह दिया जाएगा। इसका जवाब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो इस हिसाब से तो 4 रकात फर्ज फिर तुम मिला लो ईशा के, ठीक है, 3 रकात बितर मिला लो फिर तुम, फिर और फिर कितनी रकत बची? कितनी बची? 5 या 6 ही बची फिर तो तरावी तुम्हारी। तो इसलिए मेरे भाई ये वो मंतिक वाला खेल ना खेलो और दलील दो इसकी कि रमजान और सिर्फ रमजान में, वो गैर रमजान की दलील है, रमजान और गैर रमजान दोनों की दलील है, सिर्फ रमजान में 8 रकात तरावी पढ़ी जाती थी, इसकी दलील दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात और 10 मिनट हो गए। अमन भाई से मैंने कहा था कि 4:10 तक बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका नाम क्या? अब्दुल रशीद या कि कुछ ऐसे करके नाम था हमारा मुखालिफ का। तो अमन भाई आप भी बात कर रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं कि कौन यहाँ पर डिस्कशन के लिए आया है। तो एक भी बात कर लेते हैं, हमारा नवाब भाई भी है, वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे टाइम में बोल सकते हैं, वो तुम्हारे टाइम में बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन तो हम तो ये नहीं करते ना। तो देखो, डिस्कशन एक से ही होगा, हम इजाजत दे तो, लेकिन तुम भी बोल रहे हो। देखो सुनो, तुम भी ज्यादा देर बोल रहे हो, वो भी ज्यादा देर, 2 मिनट बोलो, 2-3 मिनट बोलो, अच्छे से बात होगा। तो भाई ने कहा कि हम दलील देंगे तो तुम दलील को जरा नहीं कर पाओगे, हमारा दलील है 20 रकत के बारे में। तो भाई आधा 1 घंटा हो रहा है, तुमने तो एक भी दलील नहीं दिया है। तो अगर तुम
एक दलील दे देते तो बात खत्म हो जाता, हम तस्लीम कर लेते सही सनद से होता तो, और अगर हमको उस पे शक होता तो हम उसको तहकीक करते, ठीक है। लेकिन तुमने एक भी दलील पेश किया ना, हमारा दलील का कोई सनद का जवाब दिया है, और हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही है, तुम जरा नहीं कर पाए, और जरा कर रहे होंगे तो हमारे पास जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात तुमने ये कहा कि तरावी तहज्जुद क्या है भाई, ये हो ये ऐसे वैसे, देख सुनो, पहले बात ये है कि देखो, आयशा रदियल्लाहु को जो हदीस है बुखारी में, उसका 11 रकत के लफ्ज है, उसमें 8 रकत तरावी है। मैंने हदीस से साबित कर दिया कि 8 रकत तरावी है और तरावी है, ठीक है। और जाबिर रदियल्लाहु ताला हदीस में 8 रकत है, और वितर की बात आई है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि तरावी या क़ियामुल लैल की बात करते हैं, तब 8 रकत होता है, और जब हम वितर के साथ बात करते हैं पूरा नमाज का, रात का क़ियामुल लैल वितर के साथ, तब उसका 11 रकत होता है, तब उसका 11 रकत होता है। जैसे कि मगरिब का बात मैंने कर दिया कि मगरिब हम कहते हैं कि 5 रकत है, तो सुन्नत के साथ 5 रकत कहते हैं भाई, फर्ज को 5 रकत नहीं कहते। तुम बात को पहले समझो, पहले ये हदीस कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होता, तुम अहले राय हो, हदीस को फिर तुमने रद्द कर रहे हो, सही हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम नहीं जरा कर पाए हो, हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के जो अहद था, अहद सहाबी में तरावी नाम पर अलहदा कोई वर्ड का उसमें इज्जत नहीं था। तो रात की जो नमाज था उसको क़ियामुल लैल कहा जाता था, या क़ियाम रमज़ान। तो 4 रकत पढ़ के लोग विश्राम यानी रेस्ट लिया करते थे, तो रेस्ट लेने के लिए उसको तरावी नाम दिया गया था। उसमें नाम के बारे में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का जो चैलेंज था वो ये था कि तरावी 8 रकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित है, ठीक है। मैंने मुअत्ता मालिक का गोल्ड चेन हदीस दे दिया, सिलसिलतुस सहाब अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम मालिक से लेकर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तक सनद बिल्कुल मुत्तसिल है और सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने जरा नहीं किया, और बात 6 मिनट रह गया, 6 मिनट में जो साबित करना है कर दो, नहीं तो बात ऑटोमेटिक कट जाएगा, और रिकॉर्डिंग हमको भेज देना। हो गई तुम्हारी बात मुकम्मल? ठीक हाँ है, ये बोलो भाई, 3-4 मिनट बोले हैं, ये बल्कि ज्यादा ही बोले हैं जहाँ तक। ये इनको हम ज्यादा इसलिए दे रहे हैं कि आप भी उसमें बोल दे रहे हो ना, तो इस वजह से इनको ये ना लगे कि सामने वाले सुने तो कोई कहे कि इनको तो टाइम ही नहीं दे रहे, लोग 2 आदमी बोल लेते हैं, इसलिए इनको टाइम मिल रहा है ज्यादा। और हम लोग मना भी नहीं करते कि अब बंद करो या खामोश हो जाओ। तो ये जो आप कह रहे हो कि हमने साबित कर दिया, क्या साबित कर दिए? तुम गैर रमजान और रमजान को एक ही मिला के बात कर रहे हो। तो जो सारी की सारी तुम्हारी मतलब गैर रमजान में भी तरावी ही पढ़ते हो, सुन्नत मौकिदा ही पढ़ते हो, और वित्र पढ़ते हो, सुन्नत फर्ज नहीं पढ़ते हो। इसका मतलब बात तुम्हारे मतलब बकौल तुम्हारे ये बात साबित हो जाती है कि अगर तुमने ये दावा कर लिया कि गैर रमजान में भी आप 8 रकात ही पढ़ते हो या 11 रकात पढ़ते हो, तो इससे पता ये चलता है कि गैर रमजान में भी आप तरावी ही पढ़ते हो 8 रकात, और 2 रकात या 3 रकात जो भी है वो तुम पढ़ते हो वित्र। बाकी सुन्नत फर्ज से दूर हो, ना सुन्नत पढ़ते हो ना फर्ज पढ़ते हो। इससे ये साबित हो गया बाकौल तुम्हारे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सामाइन सुनेंगे तो खुद फैसला करेंगे कि बकौल तुम्हारी ये साबित हो गया है कि अब ये वहाबी लोग सुन्नत फर्ज छोड़ के खाली सुन्नत मौकिदा ही पढ़ते हैं और वित्र पढ़ते हैं रात में। क़यामुल लैल कहो या उसे तरावी कहो, जो भी कहो तुम, क्योंकि तुमने सबको एक ही बना दिया है। अब अगर तुम एक ही समझते हो कि वित्र और ये क्या नाम है सुन्नत मौकिदा और क़यामुल लैल जो तुम कहते हो रात वाली नमाज, ठीक है, ये सारी की सारी रमजान और गैर रमजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबे किराम यानी नबी पढ़ रहे हैं, तो फिर सारे सहाबा वही पढ़ रहे होंगे। तो सुन्नत फर्ज से आप सहाबा को भी दूर कर दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूर कर दिए, और उम्मत को तो आप बेड़ा गर्क कर रहे हो उम्मत का, ठीक है। पता ये चला कि वहाबी लोग अब न अपने मर्जी से नमाज पढ़ते हैं, ना अल्लाह की मानते हैं ना नबी की मानते हैं, क्योंकि ये आ, ये यहाँ से पता चलता है जी जी जी, कि अमन भाई, जी अब ये यहाँ पता चलता ये है कि मतलब ये लोग रात की जो भी नमाजें हैं ये क़यामुल लैल पर इनका गुजारा है, ठीक है। और क़यामुल लैल इनका तरावी भी है, और वो क्या बोलते हैं
वित्र भी है, और दूसरा वो क्या पढ़ते हैं जो रात में, तहज्जुद। तहज्जुद। ये सारी की सारी मतलब ये कुछ है नहीं, मतलब इनका ये 8 ही, क्योंकि रात का ये इन्होंने दावा कर लिया कि रात की जो क़यामुल लैल जो नमाजें हैं वो 11 रकात मुश्तमिल है इनका, ठीक है, मुकम्मल ये खाली 11 ही रकात है। बाकी ये और 4 रकात 4 टाइम के जो भी पढ़ते हो, अल्लाह आलम बिस्सवाब, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका ये जो मानना। और दूसरी बात, ये मजे की बात ये है अमन भाई कि ये लोग उसी को तराबी कह रहे हो जो गैर रमजान को भी रमजान में और गैर रमजान में भी पढ़ते हैं। तो ये तराबी 8 ही रकात पढ़ते हैं, बाकी 3 रकात जो है वो वित्र शायद पढ़ते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कहा था कि हम 1 या 2 पढ़ते हैं, तो फिर 1 रकात या 9 रकात ये तराबी पढ़ लेते होंगे, क्योंकि 1 या 2 इन्होंने कहा है। अल्लाह और आलम मजे की बिस्सवाब। बात क्या है अब्दुल वहीद भाई, मालूम है? मजे की बात यह है कि गैर रमजान में ये लोग इशा के फर्ज पढ़ने के बाद वितर पढ़ते हैं। फिर गैर रमजान में ये लोग अगर ये कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम रमजान और गैर रमजान में वो जो 11 रकात पढ़ते थे, तो रमजान में वो जब नबी अलैहिस्सलाम 8 रकात तरावी पढ़ के 3 रकात वितर पढ़ रहे हैं, और यही चीज नबी अलैहिस्सलाम गैर रमजान में भी पढ़ रहे हैं सही बुखारी के मुताबिक बकौल इनके, तो फिर अब गैर रमजान में वहाबी क्या करता है? ऐसा नहीं करता। वहाबी क्या करता है? इशा के फर्ज पढ़ के डायरेक्ट वितर पढ़ता है। तो फिर गैर रमजान में वहाबी इशा की नमाज पढ़ के फिर 8 रकात तरावी पढ़ के फिर वितर क्यों नहीं पढ़ता? तो वो सुन्नत क्यों मौक़ूदा नहीं खत्म हो जाती है। तो और लिहाजा नहीं उसके बाद में कि अब ये हो गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत, क्योंकि ये गैर रमजान में इस तरीके तरतीब से तो नहीं पढ़ते होंगे ना, हाँ हाँ। कि 8 रकात सुन्नत मौक़ूदा पढ़ लें, उसके बाद में फिर 3 रकात वित्र पढ़ लें। तो यहाँ तो लिहाजा तुम्हें मुखालिफत हो अपने गई नबी दावे पे करीम सल्लल्लाहु दलील, अलैहि वसल्लम। एक भी दलील तुमने अपने दावे पे नहीं दी है कि नबी अलैहिस्सलाम रमजान में तरावी पढ़ते थे और हजरत उमर फारूक तरावी का हुक्म देते थे 8 रकात, ठीक है? इसकी एक भी दलील नहीं पेश की है तुमने। और जब हम पेश करेंगे दलील तो लफ्ज तरावी के साथ पेश करेंगे, 20 रकात के साथ पेश करेंगे। तो बिल्कुल। काला चश्मा पहनता रहो, पहले काला चश्मा पहनते तो दिन भी काला दिखेगा, अब भाप भी भैया काला टाइम हो दिखेगा, गया, 4:10 हो चुके।